उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं। यानी कि 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। डैड-बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। फिर बहुत गालियाँ दी, बूट की ठोकरें मारी। काफ़ी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो। मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो गई। इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखी। देश के लिए शहीद होने का जज्बा सबसे अनोखा होता है। अपनी वीरता से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले 21 परमवीर मां भारत के 21 अनमोल रत्न हैं। इनकी गौरवपूर्ण कहानी व देश के लिए इनके जनों की दास्तां को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। सीने में 15 गोलियां, आंखों में तिरंगे की चमक। सूबेदार योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की शादी की मेहंदी छूटी नहीं थी और कारगिल से आ गया था बुलावा। योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद अहीर के रहने वाले हैं और फिलहाल गाजियाबाद में रहते हैं। इनका जन्म 10 मई 1980 को हुआ। महज 16 साल और 5 महीने की उम्र में योगेंद्र यादव सेना की 18वीं ग्रेनेड में भर्ती हुई। ऑपरेशन विजय के दौरान 18वीं ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून के सदस्य थे। इस प्लाटून को जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में टाइगर हिल टॉप कब्जाने का जिम्मा मिला था। 3 जुलाई 1999 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच योगेंद्र ने इस बर्फीली चट्टान पर चढ़ाई शुरू की और ऊपर तक पहुंच गए। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में योगेंद्र यादव को कुल 15 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया। फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा। उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी। तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा। तो इसलिए जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचिट हो गई। एक पैर टूटने के बावजूद योगेंद्र सिंह जैसे तैसे दुश्मन के बंकर में घुस गए और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद योगेंद्र के पीछे चल रही बाकी टुकड़ी के हौसले मजबूत हुए और फिर टाइगर हिल फतह की। उस दिन से साथ ही उनको टाइगर हिल का शेर कहते थे। तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फहर जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। बस मन वहाँ था।
इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही। ये लगा कि मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो तब मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब फिर एक अंतर मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। एक अंदर से अटूट विश्वास हो। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, और हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है, और जब तक वो ग्रेनेड को वहाँ से निकाल पाता, ग्रेनेड फट, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ को सिर्फ कंधा हिला, लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी। मैंने तुरंत इसकी राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता एक हाथ से पत्थर, तो 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि हाँ यार इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई। तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग। बताया जाता है कि जब दुश्मन सेना योगेंद्र सिंह यादव के पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी लड़ाके सुस्त हुए, योगेंद्र सिंह यादव ने उन पर हमला कर दिया। तब उनके हाथ में जो भी आया वह उससे हमला करने लगे, लेकिन इस दौरान योगेंद्र सिंह यादव के सीने को 15 गोलियां छेद चुकी थी। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब भारतीय सैनिक यह समझने लगे थे कि योगेंद्र यादव शहीद हो चुके हैं। लगा तो किसी का पूरा यहाँ से सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को सर को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। फिर रोते रोते, क्योंकि अब जो है मन वापस शरीर के साथ कनेक्ट होने लगा, भी शरीर के अंदर भी पीड़ा होने लगी। ये हड्डियाँ टूट करके जो चूर हो गया था तो आपस में टकराती था, सहनीय पीड़ा होने लगी। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर सोचने लगा यार नीचे जाना है, लेकिन जाऊँ कहाँ? चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ ही पहाड़। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम रात को चढ़ कर के ऊपर आए हैं। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा। कहते हैं कि आध्यात्म सिखाता है हमें कि इस इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। कर्ण शरीर ऐसा शरीर जो उसमें हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जब हम सच में जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो शायद ईश्वर जो है तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ देता होगा, साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही कंटिन्यू। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे लुढ़कने के लिए तैयार हूँ। वीरता से लड़ने के कारण उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया।